तरीके से नहीं हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने सार्वजनिक रूप से आकर ये कहा था कि उनकी नहीं सुनी जाती। सरकार में भी और एनडीए में भी ऐसा लगता है एनडीए में दो ही दल हैं, दो ही पार्टियां हैं, सम्मान नहीं मिल रहा, उपेक्षा हो रही है। लबोलुआब यही था मुकेश सहनी जो कहना चाह रहे थे। सवाल यह है मुकेश सहनी जी कि जब आपकी नहीं सुनी जा रही है सरकार में भी और एनडीए में भी, तो आपके विधायक के रिश्तेदार तक पर सत्ता की ऐसी हनक क्यों सवार है कि वो धमकी देते हैं। मामला मुजफ्फरपुर का जुड़ा हुआ है, मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है और दरअसल यही एक तरह का विरोधाभास है, यही एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है। मुकेश सहनी कहते हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायक के रिश्तेदार पर सत्ता की ऐसी हनक सवार है कि वे खुलेआम धमकी देने पर उतारू हैं। पूरा मामला अब हम आपको बता देते हैं, पढ़ के बताना पड़ेगा, पेचीदगी है और बड़ा मामला है। मामला दरअसल बोचहां के विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान से जुड़ा हुआ है। अहियापुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। अहियापुर थाने के जमादार को उन्होंने धमकाया है और मामला एक केस को रफा दफा करने को लेकर है, विवाद एक केस को रफा दफा करने को लेकर है और इसी मामले में धमकी दी है वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने अहियापुर थाने के जमादार को। पूरी तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर है, जो भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये सत्ता की हनक है और उसके विधायकी की हनक है। उसके बाद हम आपको आगे की बातचीत करते हैं। किसी को परेशान नहीं किया जाए, आप लोग ठीक है। इस तरीके से नहीं हो सके। दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और एक पक्ष है नरेश कुमार सहनी, पिता सीताराम सहनी, और इसके घर में द्वितीय पक्ष घर में घुस करके और घर में बंद करके परिवार सब लोग को मारपीट किया। और मारपीट के क्रम में उसी समय में इसका एक भाई नारियल का कारोबार करता है, नारियल पाप बेचता है, वो आया उसी बीच में, तो उनसे जो है 1.5 लाख रुपया छीन लिया गया और पूरे परिवार का मार के जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में राम नरेश सहनी की माँ PM SKCM में इलाज कराया है और उसके आधार पर फर्ज बयान हुआ। फर्ज बयान के आधार पर थाना अध्यक्ष महोदय अहियापुर केस रजिस्टर किए और इस अनुसंधान में हम जब वहाँ गए तो बात प्रकाश में आया कि यह बात सत्य है, ये लोग घर में घुस कर मारपीट किया और ज़मीनी विवाद के कारण हुआ है ना। जो द्वितीय पक्ष संतोष जो है, संतोष अपने बचाव पक्ष में संतोष समस्या है, जमीन संबंधित विवाद है दोनों पक्ष में। आपके साथ क्या समस्या है? वीआईपी पार्टी की ओर से ये दबाव हमको दिया जा रहा है। मुसाफिर पासवान भी हमको 2 बार बोला है। उनका जो अभी बेटा देखिए आप लोगों के बीच में किस ढंग से हमको दबाव करना शुरू कर दिए और वो कहते हैं आप केस ख़त्म कर दीजिए। यह केस जो है कैसे हम ख़त्म करेंगे, इसमें बड़े पदाधिकारी का आदेश निर्देश होता है। धमकी दे रहा है। हाँ, धमकी और तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है और इसमें हमको बढ़िया पदाधिकारी का आदेश हुआ जाके इसको गिरफ्तार कीजिए। जब मैं संतोष सहनी द्वितीय पक्ष के घर पर गया तो पुलिस की गाड़ी को देख कर भाग गया और आज आए हैं और ये लोग जो है हमको बोला है। हाँ, मंत्री महोदय मुकेश सहनी आए हैं, इनके कार्यकर्ता द्वारा हमको बुलाया गया, इस चैम्बर में रखा गया और चैम्बर में सभा में बैठाया गया। उस समय हमको कुछ नहीं बोले। जैसे निकले तो ये मुसाफिर बाबू जो है विधायक, उनका जो बेटा है वो हमारे साथ उग्र कैसे हो गया। आप
ये कर देंगे, वो कर देंगे, डिस डैश बोलने लगे, आपके समाप्त कीजिए। मंत्री भी कुछ कहे क्या आपको? मंत्री जी कहे कि नहीं, देख लीजिए, जनता है, दोनों को आप देख लीजिए। आपको धमकी तो ये अभी आपके सामने में देखिए, मुसाफिर पासवान के पुत्र के द्वारा अभी देखिए हमको धमकी दिया, किस ढंग से हमारे साथ उंगली दिखा करके, मैं जब फुल वर्दी में हूँ, यह मेरा केस नहीं है, सरकारी केस है। नाम क्या है उनके बेटे का? अमर पासवान नाम है। क्या बोला, क्या धमकी में क्या दिया? अभी देखिए वो भी एक मेरी और किसी का पैरवी किए थे, और पैरवी किए थे तो ये मोबाइल से बोलते थे जो मैं जो है मुकेश सहनी बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ का मैंने सत्यापन किया तो मुकेश सहनी नहीं मिला तो कहा कि नहीं, अमर पासवान जो है, अमर जो नाम के जो है एक क्या कहते हैं इनका जो है स्टोनो है, वही है। तो फिर ये बाद में आए हमारे पास में और ये कहा कि नहीं गलती से हो गया। आज का ये 2 महीना पहले की बात है, कहा कि गलती से हम बोल दिए थे, मुकेश सहनी का हम आदमी बोल रहे हैं, गलती से बोल दिए। और वही चीज़ लेकर आज भी कहे कि देखिए हमको भी धमकी दिए थे, FIR कर देंगे। आगे क्या आपको यहाँ सभागार में बुलाकर क्या कुछ किया गया आपका? सभागार में हमको बुलाया गया, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले। जब बाहर निकले हैं, मेरा नाम है SI राजेंद्र पासवान, हम अहियापुर थाना पोस्टेड हैं। तो पिता विधायक हैं, मुसाफिर पासवान VIP पार्टी के विधायक हैं, इन दिनों बीमार हैं और अस्पताल में भी हैं। पिछले दिनों उनसे मिलने मुकेश सहनी भी गए थे। कल मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर से ही ये मामला जुड़ा हुआ है कि मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं अमर पासवान, उन्होंने इस तरह से जमादार को धमकाया है। इस घटना को लेकर जो पूरी जानकारी है, जिस जमादार को धमकी दी गई है, उन्होंने कलेक्ट्रेट में बताया है कि अहियापुर थाना के चंदवारा घाट हरपुर में ज़मीन विवाद को लेकर जून में 2 पट्टीदारों के बीच मारपीट हुई थी। इसमें एक पक्ष नरेश सहनी ने अहियापुर थाने में फर्द बयान के आधार पर FIR कराई थी। इसकी जांच उनके द्वारा की गई। इसमें आरोपितों पर मामला सही साबित हुआ। इसके आधार पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने आरोपितों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। छापेमारी की गई, लेकिन आरोपित नहीं मिला और इसी मामले को लेकर ये धमकी दी गई है। VIP पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मंगलवार को फ़ोन द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट में बुलाया और कहा कि मंत्री ने आपको तलब किया है। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सभा खत्म होने के बाद मंत्री के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा मामले की जानकारी मंत्री को दी ही जा रही थी कि बोचहां विधायक के पुत्र अमर पासवान उनको धमकी देने लगे। तो तलब मुकेश सहनी ने किया था। मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उनको बुलाया था, अपनी बात रख रहे थे जो जमादार हैं अहियापुर थाने के मंत्री के सामने, लेकिन पूरी बात भी नहीं रख पाए थे कि मुसाफिर पासवान के पुत्र जो VIP पार्टी के बोचहां से विधायक हैं, उनके पुत्र अमर पासवान ने धमकाना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर यही मामला है। अब मुकेश सहनी तय कर ले कि उनकी जो हनक है, उनका जो रसूख है NDA में और सरकार में, वो ज़्यादा है कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं मुकेश सहनी, माफ कीजिएगा मुसाफिर पासवान, और उनके पुत्र अमर पासवान, उन पर उनका पावर ज़्यादा है, उनका रसूख ज़्यादा है। मुकेश सहनी और VIP पार्टी को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी कहते हैं हमारी नहीं सुनी जा रही है। दूसरी तरफ रसूख क्या है मुसाफिर पासवान का, और उनके बेटे पर पिता की विधायकी का हनक किस तरह से है और किस तरह से हड़काते हैं जमादार को, ये पूरा मामला अब सामने आ गया है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।